तो सर, दो शब्द अपने इस पुस्तक के बारे में भी आप बताना चाहेंगे? ऋग्वेद का यह कुमाऊनी भानुवाद है और पहले 2022 में प्रथम भाग इसका अनुवादित हुआ, 2023 में दूसरा भाग और तीसरा भाग 2024 में हुआ है और इसका चौथा भाग फिर जल्दी ही आपके समक्ष होगा। इसमें अग्नि देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता और वायु देवता आदि की स्तुतियां हैं जो ऋषि मुनियों के द्वारा अपनी ऋचाओं में, अपने श्लोकों के द्वारा इसमें रखी गई हैं। और कुमाऊनी भानुवाद करने का मुझे ये सौभाग्य मिला है और मुझे अपने इन वेदों पर गर्व है और कुमाऊनी भाषा को संरक्षण करने की दिशा में एक सूक्ष्म प्रयास है। आप सबका आभार है। तो कितना समय लगा सर आपको ये पूरा अनुवाद करने में? ये 2022, 23, 24 में 3 वर्ष लगभग लग गया है, क्योंकि लगातार बैठ नहीं पाता हूँ। कई अन्य कार्यों के साथ भी थोड़ा बहुत समय निकल पाता है तो उसको करता हूँ। तो लक्ष्य है कि अभी इसी वर्ष 6-7 महीने के अंदर ये संपूर्ण हो जाएगा। तो अभी जैसा दुनिया पूरा इंटरनेट की तरफ जा रही है और विजुअल्स के प्रति ज्यादा है लोगों का रुझान, तो जो प्रिंट के साहित्य का जो आपने जिक्र किया, क्या लगता है आपको समाज किस तरफ जाता हुआ दिखता है? रुचि क्या लगती है लोगों की? जिसको चाह होगी तो निश्चित रूप से इसको खोजेगा और पीडीएफ रूप में भी मैं इसको श्रोताओं को उपलब्ध कराऊंगा, पाठकों को, और ये घर घर में हाथों पर निकल जाएगा। केवल भारत ही नहीं, विदेशों में भी लोग इसको देख पाएंगे और तुरंत पहुंच जाएगा पीडीएफ के द्वारा। और लोगों से निवेदन होगा कि वो एक दूसरे के अपने ग्रुपों में और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं इस चीज को, जिसका जितना प्रसार हो सके उतना शुभ होगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये जो मेरे जो किताबें हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस अवसर पर पधारे हैं। पहला मेरा काव्य संग्रह थुपुड़ निकला, जो जिस पर शोध भी हुआ है, डिग्री कॉलेज बागेश्वर में लघु शोध के रूप में लिया गया है। और भाषा संस्थान से संस्कृत पुस्तक होग धरे, संस्कृति विभाग से भी हमारे इसमें एक किताब आई है और केवल आपके लिए हिंदी में है। मोहन गीता कुमाऊनी गीतों का संकलन है और कुमाऊनी में श्री रामचरितमानस मेरा भावानुवादित किताब है और कुमाऊनी भाषा में पूरा छू। और ये मैं गोस्वामी दास जो विरचित जुल चौपाई, दोहा और हरिगीति का समझ पूरा मूल भाव को लेते हुए मैं सुन। और विकेतगढ़ में कुमाऊनी में भगवद गीता भानुवाद, कामायनी महाकाव्य भानुवाद, और विकेतगढ़ में ये मैं जो गंगा लहरी छू और एक शिवक व्याह हमारे एक खंड काव्य छू। विकेतगढ़ में हमारे मोहन गीता गीतों का संकलन हुए और विकेतगढ़ में आत्मा से आत्मकथ्य नमन किया हिंदी में। कुमाऊनी कामायनी भानुवाद 2014 में किया। कुमाऊनी रामला नाटक 2014 में। कौधें कुमाऊनी काव्य संकलन 2016 में। और वीर शहीद अमर क्रांतिकारी और परमवीर सोमनाथ गाथा जो छंदबद्ध खंड काव्य है, इसमें 27 क्रांतिवीरों की गाथा है, 2016 में बना था। और मोहन गीत हिंदी काव्य संकलन 2020 में। झलक कुमाऊनी काव्य संकलन 2020 में। मोहन गजल 2020 में। और कुमाऊनी में ऋग्वेद का भानुवाद 2022 में और इसके साथ ही गरुड़ पुराण का कुमाऊनी भानुवाद 2023 में। शिवव्या कुमाऊनी खंड काव्य 2023 में और ऋग्वेद कुमाऊनी भानुवाद द्वितीय भाग 2023 में यह है। और इसके साथ ही जो प्रथम भाग है, इस तरह से है प्रथम भाग, और तृतीय भाग जो है वो अभी आज ही आया है। तो ऋग्वेद इन 3 ग्रंथों में अभी आ पाया है। एक चौथा ग्रंथ और इसमें निकलेगा, वो कुछ समय के बाद हम सबके हाथों में होगा। और इसके साथ ही पूर्व में दैनिक समाचार पत्र 2008 से 2016 तक अनियमित रूप से उसका प्रकाशन करने का मुझे सौभाग्य मिला।
और भूतपूर्व छात्र महासम्मेलन कराया था राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ का, जब मैं पीटीए अध्यक्ष था। तो 2013 में एक स्मारिका उसका संपादन किया था। और आदर्श रामला कमेटी गरुड़ की 2014 में एक स्मारिका का संपादन किया। और 55 रचनाकारों के कुमाऊं के 8 नाम से कुमाऊनी काव्य संकलन संकलित हुआ 2019 में। और एक मेरा मोहन कृति ग्रुप है साहित्यकारों का, और वो YouTube पर भी आप सर्च करेंगे KRIT मोहन कृति, तो उसमें 250 से ज़्यादा साहित्यकार उस ग्रुप में हैं। पूरे देश भर के अलग अलग देशों से हैं, उत्तराखंड और गढ़वाल रवाई क्षेत्र और जौनसार के भी हैं। उसमें बखाई नाम से ये किताबों में जो वो ग्रुप में लिखते हैं वो गद्य और पद्य रूप में, जैसे पद्य रूप में इस तरह से संकलित है 2022 है, और पद्य रूप में यह गद्य रूप में है 2022 का। इसी तरह से 23 का यह काव्य संकलन इस तरह से जो लिख रहे हैं, जो समकालीन रचनाकारों का इसमें संकलित हो रहा है। और गद्य रूप में जो वार्षिक संकलन है वो 23 का इस तरह से बना है। 24 का तुरंत ही हमारे जुलाई के महीने में ये बाहर आ जाएंगे दोनों ग्रंथ जो वर्तमान में लिख रहे हैं। और शाम को 7 से 8 बजे तक मोहन कृति पटल के द्वारा संरक्षण की दिशा में, भाषाओं के संरक्षण में मोहन कृति पटल पर, जो YouTube पर देखा जा सकता है और कई सारे लोग उसमें पसंद करते हैं और देखते हैं, तो साहित्यकारों की अपनी अनुभूतियां हैं, उनका जो साहित्य सृजित हो रहा है उसको प्रस्तुत करते हैं। उसमें आजकल भाषाओं के, जिसमें जौनसारी भाषा है, रवाल्टी भाषा है, और उसके साथ में इधर आपकी गढ़वाली भाषा है, कुमाऊनी भाषा और हिंदी भाषा का साप्ताहिक कार्यक्रम, और सप्ताह में एक दिन संगीत का कार्यक्रम भी होता है। तो आज यह सौभाग्य का विषय है हम सबके लिए। 1000वां कार्यक्रम आज होने वाला है, और विशेष रूप से आज इसमें गढ़वाल, जौनसार, रवाई क्षेत्र के भी और बाहर के लोग भी इसमें जुड़ेंगे। प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी, जो सदस्य हैं हिंदी अकादमी के, साहित्य के बहुत महान लेखक भी हैं, उनकी अध्यक्षता में यह होने जा रहा है। और मुख्य अतिथि गढ़ रत्न आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रहण करेंगे आज। डॉक्टर प्रभा पंत जी, जो विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग में हल्द्वानी डिग्री कॉलेज में, उनके संचालन में यह होने जा रहा है। और मातृशक्ति के रूप में गढ़वाल से हमारी बीना बेंजवाल जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस भाषा के उत्थान में। गढ़वाली भाषा में उनका हिंदी, गढ़वाली, अंग्रेजी शब्दकोश भी है, तो इनकी उपस्थिति आज होने वाली है। और यहाँ महावीर रवाल्टा जी रवाई क्षेत्र से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। जौनसार क्षेत्र से सुरेश कुमार मनमोजी जी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला गीत के रचयिता जन कवि जनार्दन उप्रेती जी इस कार्यक्रम में होंगे। चंपावत से डॉक्टर हमारे तिलक राज जोशी जी हैं, इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वाद देंगे। और उसके साथ ही हमारी धाद जो संस्था है और उनकी पत्रिका जो गढ़वाल में निकलती है, प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसके संपादक आदरणीय गणेश खुगसाल गणी जी भी इस कार्यक्रम में होंगे। और कलश संस्था के अध्यक्ष भी आदरणीय ओम प्रकाश सिंहवाल जी रुद्रप्रयाग से इसमें प्रतिभाग करेंगे। और इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर श्लेष गौतम जी भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। हालांकि उनको आज दैनिक जागरण के कवि सम्मेलन रहना है और शुरू में उनको भी हम सुनेंगे इसमें। तो यह कार्यक्रम, यह 1000वां कार्यक्रम विशेष हो जाता है। आज इसी विशेष दिन पर, भले जल्दीबाजी में हुआ, इतना बृहद रूप से हम नहीं कर पाए, तो ऋग्वेद का 3 भाग भी यह आज लोकार्पित हुआ है। मैं सभी यहाँ उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और कार्यक्रम देखने और सुनने वालों का भी आभार और धन्यवाद करता हूँ। और मोहन कृति पटल में जुड़े समस्त साहित्यकारों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस 1000वें पायदान तक पहुँचाने में अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है। और उसके साथ ही बच्चों के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। एक विद्यालय का संचालन तो करते ही हैं, और विद्यालय के बच्चों के लिए एक पत्रिका का भी हम इसमें मार्च के महीने से मासिक रूप से पत्रिका भी इसमें तैयार हम कर रहे हैं। इसमें अभी तक ये 3 भाग निकले हैं।
3 भाग इसमें मार्च, अप्रैल, मई इसमें निकले हैं। इसमें बच्चों की जो अनुभूतियां हैं, उनका जो सृजन है, वो इस तरह से इसमें उनकी गतिविधियां हैं वो इस तरह से संकलित हो रही हैं। ये प्रति माह निकलने का संकल्प इसका है। तो इसमें पीडीएफ रूप में लोगों तक पहुंच जाती है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे नीदरलैंड से फोन आता है डॉक्टर रितु शर्मा जी का, जिनकी 2 कहानियां भी इसमें संकलित हो गई हैं। तो वो भी वहाँ हिंदी पढ़ाती हैं। बट वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत उत्साहित हैं इस पत्रिका से, और वो खुद ही इसको प्रिंट भी कर लेती है अपने वहाँ, और वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बच्चों की भी अनुभूतियां इसमें अपने यहाँ से भेजिए। मतलब हमारे उत्तराखंड ही नहीं, भारत के अन्य जगहों से भी और विदेशों में भी तुरंत ये कविता और लेख जो हैं बच्चों के एक दूसरे के हाथों में पहुंचेंगे। मैं निवेदन के साथ सबसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि आजकल की इस तकनीकी का हम इस्तेमाल करें और जन जन तक बिना समय लगाए हुए ये चीज़ पहुंच जाएगी, और बच्चों के अंदर भी अनुभूति होगी कि मैंने कुछ लिखा और वो कहीं प्रकाशित हो गया। और आने वाले समय में उनका जो सृजन होगा वो उत्कृष्टता की ओर बढ़ेगा, और इसी तरह से वो संरक्षित भी होगा और परिष्कृत भी होगा। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय जोशी जी आपका। आप इस अवसर पर यहाँ पर आए और हमारी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए आपका जो सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। और अपने भाषा में है चौ मोहली माई की धार, और फिर सुनो मन करूँ, सुनो हजारों भार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सबको प्रणाम। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। नमस्कार, स्वर स्वतंत्र देख रहे हमारे सभी दर्शकों को। तो आज मोहन जोशी जी से हम रूबरू हुए, उनकी साहित्य यात्रा को हमने जाना। उन्होंने जितने भी अनुवाद किए हैं, जो भी उनकी मौलिक रचनाएं हैं, जो भी उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य को लेकर, कुमाऊनी साहित्य को लेकर, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। तो आज शाम आप जुड़िए जरूर। उनका 1000वां एपिसोड है, जूम पे होगा ऑनलाइन। मोहन कृति नाम से उनका एक एपिसोड चलता है, जिसमें देश भर से और विदेशों से भी साहित्य के जो मर्मज्ञ लोग हैं वो जुड़ते हैं और अपनी बात रखते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, और नया प्लेटफॉर्म मिलता है लिखने वालों को, नवोदित लेखकों के लिए तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो बने रहिए हमारे साथ, और आज शाम आप जरूर जुड़िए। मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा। आप जब भी वो एपिसोड होगा तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।